क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स का, जो है अगस्त का वीडियो होगा ये। और आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम देने, तो ये वीडियो बहुत आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया स्पोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल लेन देन की में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये हुई थी 51% के। अगला यहाँ दिए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो ये जो प्रदान किया नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदान किया। अगला यहाँ दिया गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुँचा है, तो ये जो है 571 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगला यहाँ दिया गया है किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया है। अगला यहाँ दिया गया स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये जो हुआ है कर्नाटक में हुआ है। अगला दिया गया है एशिया की सबसे बड़ी अमीर महिला कौन बनी है, तो ये जो है सावित्री जिंदल बनी है। अगला यहाँ दिया गया है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए, तो ये जो है जिम्बाब्वे लॉन्च किया है। अगला यहाँ दिया गया है किस देश के राष्ट्रपति भारत की सर्वाधिक यात्रा पर आए, तो ये मालदीव के आए। अगला यहाँ दिया गया है T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये जो बने हैं गुस्ताव मैकवाकान। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया, तो ये है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अगला यहाँ दिया गया है गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की, तो ये जो है भारत में लॉन्च किया। अगला यहाँ दिया गया अंडर टू कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया, तो ये जो पंजाब ने समझौता किया है। अगला यहाँ दिया गया भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू हुआ, तो ये ओमान का हुआ। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ, तो ये जो है मुंबई में शुरू हुआ। अगला यहाँ दिया गया दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने, तो संजय अरोड़ा बने हैं। अगला यहाँ दिया गया भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विन बॉक्स 2022 शुरू हुआ, तो ये वियतनाम में शुरू हुआ। अगला यहाँ दिया गया है CWG 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलेटिक कौन बनी, तो ये अनाहत सिंह बनी है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अगला यहाँ दिया गया है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो ये इंग्लैंड ने जीता। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो ये जो है उड़ीसा ने किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने, तो ये जो है सत्येंद्र प्रकाश बने हैं। अगला यहाँ दिया गया गूगल फॉर यू फूड गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है, तो ये WWF ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है डॉक्टर C नारायण रेड्डी महिला राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ये तो सम्मानित किया गया है प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक का विवेचन किसने किया, तो ये जो है संजय बारू ने किया है। अगला यहाँ दिया गया आगामी मेक इन इंडिया सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की, तो ये जो है साझेदारी की FICCI द्वारा किया है। अगला यहाँ दिया गया है ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया, तो ये डॉक्टर सुजय लाल ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो जो है केरल बना है। अगला यहाँ दिया गया है पिगली वेंकैया
की 146वीं जयंती कब मनाई गई, तो ये जो है 2 अगस्त 2022 को मनाई गई। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया, तो ये जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में पीएमओ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, तो श्वेता सिंह को किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है पाकिस्तानी की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बना, तो ये मनीषा रोपेटा बनी है। अगला यहाँ दिया गया विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे, तो ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित थे। अगला यहाँ दिया गया है किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम से MSM 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम सत्यनारायण मंदुयर है। अगला यहाँ दिया गया है 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता, तो तानिया सचदेव ने जीता है। अगला यहाँ दिया गया है भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो ये जो है आगस्तानो कुमाओ में को नाम किया गया। अगला यहाँ दिया गया है आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रेट योजना की शुरू की, तो ये जो है हरियाणा ने शुरू किया। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में वोडाफोन आइडिया VI के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये जो बने हैं रविंदर टक्कर बने हैं। अगला यहाँ दिया गया है पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया, तो ये जो है बांग्लादेश के साथ किया है। अगला यहाँ दिया गया है किसने ऑयल इंडिया के CMO के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो रंजीत रथ ने किया है। अगला यहाँ दिया गया 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई, तो मुंबई में शुरू हुई। अगला यहाँ दिया गया है किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली, तो ये जो है ली है सुरेश N पटेल ने ली है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला यहाँ दिया गया किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया, तो अमेजन ने किया है। अगला यहाँ दिया गया भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया, तो ये जो है फ्रांस ने किया। अगला यहाँ दिया गया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक डू फिडरेट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो ये जो है अमित शाह और जय भट्टाचार्य ने किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अगस्त को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने की नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो इनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने किस नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो ये स्वीडन और फिनलैंड ने किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये मिथिलेश चतुर्वेदी एक अभिनेता एक्टर थे। अगला यहाँ दिया गया है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की, तो ITI रुड़की के साथ किया है। अगला यहाँ दिया गया है कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा, तो ये जो है भारत कर रहा है। अगला यहाँ दिया गया है पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया, तो ये इनका नाम है आसिफ गुफर। अगला यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, युवा दिवस, तो ये है 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया, तो ये जो है किया है मनोज सिन्हा ने किया है। अगला यहाँ दिए गए हैं UEFA सुपर कप 2022
का फाइनल मुकाबला किसने जीता, तो ये रियल मैड्रिड जीता है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने, तो ये बने हैं कीरोन पोलार्ड बने हैं, कीरोन पोलार्ड। अगला यहाँ दिया गया है एक नया जियोनेटिक वायरस लेग्या किस देश में पाया गया, तो ये चीन में पाया गया। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार क्योटो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा, तो यूक्रेन शीर्ष पर रहा। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो ये शशि थरूर को दिया गया। अगला यहाँ दिया गया किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्नर ने इस्तीफा दिया, तो ये जो है डाबर से दिया है। अगला यहाँ दिया गया किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया, तो अर्जुन रणतुंगा को किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये जो है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला यहाँ दिया गया विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे, तो 2024 तक दी है। अगला यहाँ दिया गया है भारत और पाकिस्तान UNMOGIP के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है गुइलेर्मो पाड्लो रियोस। अगला दिया गया है यहाँ पर किस देश के अंगत्समलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला, तो ये जो तमिलनाडु को में मिला। अगला यहाँ दिया गया भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी, तो मलेशिया में लेगी। अगला यहाँ दिया गया है SBI के किस देश में वीजा केंद्र चलाया जाएगा, तो बांग्लादेश में चलाया जाएगा। अगला यहाँ देश दिया गया है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 कहाँ आयोजित होगी, तो ये जो है नई दिल्ली में होगी। अगला यहाँ दिया गया है किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया, तो ये जो है इसरो ने लॉन्च किया है। अगला यहाँ दिए गए हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू किया, तो ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड किसने जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी, तो ये जो बनी है मरीना तबसुम। अगला यहाँ दिया गया है आप आज़ादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता में दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान में। अगला यहाँ दिए गए उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो शिलांग करेगा। अगला यहाँ दिए गए भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया, तो ये जो है 11 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है, ये तो बौद्धिक संपदा से संबंधित है। अगला यहाँ दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार विजेता गांव मुकबलों का निधन हुआ, वे किस देश के थे, तो ये जो है अमेरिका के थे। अगला यहाँ दिया गया है भारत और किस देश की सेना के बीच अल नल्हा अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ, तो ये जो है ओमान में हुआ। अगला यहाँ दिया गया भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ, तो ये जो है कोलकाता में हुआ था। अगला यहाँ दिया गया है केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को किस मंजूरी दी है, इसका निर्माण किसने किया, तो बायोलॉजिकल लिमिटेड ने किया है। अगला यहाँ दिया गया भारत की पहली सैटेलाइट वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किसने किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है भारती एयरटेल ने इसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया, तो इनका नाम है गोपाल बिट्टल। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में कब विभीषका स्मृति दिवस मनाया, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया अंडर 17 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी
लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में की जाएगी। अगला यहाँ दिया गया है, भारत अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? तो ये जो है 20% तक का आपूर्ति करेगा। अगला यहाँ दिया गया, किस बैंक के द्वारा उत्सव समाधि जमा योजना शुरू की गई? तो जो है ये SBI के द्वारा किया गया। अगला यहाँ दिया गया, किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग का गठन की योजना बनाई? तो ये जो है मैक्सिको के द्वारा बनाई गई। अगला यहाँ दिया गया है, जुलाई 2022 में भारत का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 36 से 27 अरब डॉलर पहुँच गया? तो 11.51%। अगला यहाँ दिया गया है, किसने राष्ट्रपति तटरक्षक पद को मंजूरी दी है? तो द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। अगला यहाँ दिया गया, श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज का डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन ने अनुमति दिया है। अगला यहाँ दिया गया, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT के साथ समझौता किया? तो ये जो है उड़ीसा ने किया है। अगला यहाँ दिया गया, किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। अगला यहाँ दिया गया है, बंटिंगन बैटल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगला यहाँ देगा, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये इनको जो है 1082 से सम्मानित किया गया। अगला यहाँ दिया गया, किसे नेटग्रिड का CEO नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को CEO नियुक्त किया गया है नेटग्रिड का। अगला यहाँ दिया गया, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम को किया गया। अगला यहाँ दिया गया, किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया? तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स RPF ने किया है। अगला यहाँ दिया गया, एशिया की सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में शुरू हुआ था। अगला यहाँ दिया गया, सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना? तो स्कॉटलैंड बना है। अगला यहाँ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा? तो कोलकाता करेगा। अगला यहाँ दिया गया है कि किस देश ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबी अवधि का वीज़ा तैयार करने के लिए फैसला किया है? तो श्रीलंका ने तैयार किया है। अगला यहाँ दिया गया, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया? तो ये जो है भारत ने किया। अगला यहाँ दिया गया, विलियम स्टो ने किस देश के राष्ट्रपति का पद का चुनाव जीता? तो केन्या ने जीता। अगला यहाँ दिया, किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया? तो ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की हुई? तो ये जो है बैंकॉक में हुई। अगला यहाँ दिया गया, मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया? तो 4 खिलाड़ियों को किया। अगला यहाँ दिया गया, भारत का पहला 30 प्रीटेंड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ? तो ये जो है हैदराबाद में हुआ। अगला यहाँ दिया गया, सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है मलेशिया में किया जाएगा। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो ये जो है जीता है रणवीर सिंह ने जीता है। और अगला यहाँ दिया गया, किस देश के क्रिकेटर केविन ओ'ब्रायन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये जो है आयरलैंड ने लिया है। अगला यहाँ दिया गया, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है लिखी गई है फिलिप सार्ट के द्वारा। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो है पराग्वे में किया है। अगला यहाँ दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला यहाँ दिया गया, केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और SGCओं के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने
के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है, तो ये पिच ब्लैक 2022 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी का में कहाँ आयोजन होगा, तो किया जाएगा, तो ये इंदौर के मध्य प्रदेश इस बार भी 6वें नंबर पर सबसे स्वच्छ देश रहा, तो ये इंदौर बना अपना। अगला यहाँ दिया गया है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उर्वरक की खेप भेजी, तो ये जो है 21,000 टन की भेजी। अगला यहाँ दिया गया है झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया, तो उनका नाम है सैयद सितबे रजी। अगला यहाँ दिया गया है आदिवासी युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री। अगला यहाँ दिया गया है U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला रेसलर बनी है, उनका नाम अमित पघाल। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में संपन्न हुई U20 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते, तो 16 पदक जीते। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड आयरडा ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये जो है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड महाप्रीत। अगला यहाँ दिया गया है भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, तो 5 पदक 3 स्वर्ण और 2 रजत के साथ ये जो है स्थापित किया। अगला यहाँ दिया गया भारत ने हाल ही में यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस लोक नृत्य को नामांकित किया गया, तो ये जो है गरबा को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $3 मिलियन के ऋणी समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश। अगला यहाँ दिया गया है बांग्लादेश मूल की किस महिला पत्रकार को इलेक्ट्रेटेड रिपेयरिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, तो ये जो है इनका नाम है फहमीदा अजीम है। अगला यहाँ दिया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक 2022 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया। अगला यहाँ दिया गया प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, उनका नाम है अब्दुल गफ्फार नाडियावाल। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के नए दूतावास का उद्घाटन किया, तो ये जो है पराग्वे में किया। अगला यहाँ दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA।
अगला दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, तो ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में किया। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में भारत बायोटेक ने रोटावायरस ओरल टीका रोटावेक को किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया, तो ये जो है नाइजीरिया में किया गया। अगला यहाँ दिया गया, न्यू इंडिया इन्वेंट के आत्मनिर्भर भारत विजन के 62वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसे प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर हृदयेश कुमार नामदेव। अगला यहाँ दिया गया है, 1956 में केमेलबर्न ओलंपिक में किस का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम है समर बट्टू बनर्जी। अगला यहाँ दिया गया, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये जो है उत्तराखंड में की जाएगी। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने देश के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों में की श्रीलंका में 3-0 से जीती, तो ये जो है जिम्बाब्वे जीती। अगला यहाँ दिया गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखकों को संकल्प न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो इनका नाम है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। अगला यहाँ दिया गया, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, तो BVS लक्ष्मण को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने वहाँ के प्रधानमंत्री को आम चुनावों से पहले ही पद से निलंबित किया, तो ये थाईलैंड में किया। अगला यहाँ दिया गया है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक मुख्य टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध हासिल किया, तो ये जो है फेरेस्पे न्यूज ने किया। अगला यहाँ दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामित किया, तो इनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी। अगला यहाँ दिया गया है, किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में कौन सा राज्य औषध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दिखावे की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा, तो केरल करेगा। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो है दमन दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। अगला यहाँ दिया गया, DRDO के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो समीर V कमल को। अगला यहाँ दिया गया है, नीति आयोग के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो हरिद्वार को किया, उत्तराखंड को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिकों सलाहकार के रूप में नामित किया गया, तो ये जो है G सतीश रेड्डी को किया गया। अगला यहाँ दिया गया, भारत और बांग्लादेश के मंत्रिस्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई, तो कहाँ की गई, तो नई दिल्ली में की गई। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया, तो ये देवेश चंद्र ठाकुर को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, तो गुलाब नबी आज़ाद ने दे दिया। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता, तो अर्जुन एरगेसी ने जीता।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।